मूवी के शुरू में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। उसका नाम कोलिन्स फैमिली होता है। इस फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें एक बच्चा बर्नाबास और उसके पेरेंट्स हैं। वो काफी अमीर हैं। उनका फिशिंग का बिजनेस है, जिससे उन्होंने काफी पैसा बनाया। 1760 में वो लिवरपूल को छोड़कर एक नई दुनिया को ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक बड़ी सी शिप में समुद्र के रास्ते निकलते हैं और एक खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नई दुनिया बसाते हैं, जिसका नाम वो कोलिन्स पोर्ट रखते हैं। यहाँ रहने के लिए एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं, जिसका नाम कोलिनवुड मेंशन रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बर्नाबास बड़ा हो गया। अब 15 साल गुजर चुके हैं। पैलेस में एक लड़की एंजेलिक काम करती है और बर्नाबास का उसके साथ रिलेशन होता है। जब वो उससे शादी का बोलती है तो वो इनकार कर देता है। एंजेलिक को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से पागल हो जाती है। अब वो बर्नाबास से बदला लेने का प्लान बनाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए उसके पेरेंट्स को मार देती है। साथ में वो बर्नाबास को कर्ज करती है कि तुम जिससे भी प्यार करो वो मर जाए। यहाँ बर्नाबास को यकीन था कि ये इसी का काम है। वो इस बात को साबित करने के लिए ब्लैक मैजिक की बुक्स को पढ़ता है। साथ ही उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, जिसका नाम जोसेट होता है। एंजेलिक, जो कि एक विच है, वो ये देखकर जेलस हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए इस लड़की को पोजेस करके अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे खुदकुशी करवाने के लिए एक पहाड़ी, जिसे विडोज क्लिफ कहते हैं, उसकी तरफ ले जाती है और वो वहाँ से कूद जाती है और मर जाती है। ये देखकर बर्नाबास बहुत दुखी हो जाता है और गम में आकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन उसके मरने से पहले ही एंजेलिक वहाँ आ जाती है और उसे शैतानी वैम्पायर बन जाने का कर्ज देती है, जिससे उसकी रूह इमॉर्टल हो जाती है। वो वैम्पायर बन गया था। वो वहाँ से वापस अपने मेंशन आता है। एंजेलिक उस इलाके के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि ये एक वैम्पायर है। सब लोग बर्नाबास को पकड़कर दफना देते हैं। फिर हम 200 साल बाद का सीन देखते हैं। एक लड़की इसी पैलेस में जॉब के लिए जा रही होती है। उसका नाम विक्टोरिया होता है। उसकी शक्ल हूबहू बर्नाबास की महबूबा जोसेट जैसी थी, जिसे एंजेलिक ने मार दिया था। वो कोलिनवुड में आकर कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वहाँ वो बर्नाबास की पिक्चर देखती है और पूछती है कि ये किसकी फोटो है। उसी तरह वहाँ पैलेस की मालिक आ जाती है, जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ विक्टोरिया को घर के बारे में सारी मालूमात देती है और उसे बताती है कि मेरी बहन का एक बेटा है डेविड, और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया उसकी बहन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो समुद्र में डूब गई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। एलिजाबेथ उसे अपनी बेटी से मिलवाती है और उसके फादर से भी। वहाँ उसकी फ्रेंड भी आती है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। एलिजाबेथ का नेफ्यू सफेद चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है, तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि आज से विक्टोरिया तुम्हारा ख्याल रखेगी। डेविड कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। विक्टोरिया उसकी बात का साथ देती है तो वो खुश हो जाता है। विक्टोरिया अपने रूम में आ जाती है। वहाँ फिर से सफेद चादर ओढ़े उससे कोई डराने आता है। वो समझती है कि शायद ये वही लड़का है। जब वो चादर उठाती है तो देखती है कि उसी की शक्ल जैसी एक गोस्ट रूह है, जो उसे बताती है कि वो आ रहा है। विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। वो उसके पीछे चलने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक जगह रात के वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वर्कर्स को एक कॉफिन मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें से बर्नाबास, जो कि वैम्पायर बन चुका है, बाहर आता है। वो एक एक करके सब वर्कर्स का खून पी जाता है। वो काफी अरसे से कैद था, इसलिए उसको बहुत भूख लगी थी। वो एक वर्कर को हिप्नोटाइज करता है और पूछता है कि कोलिन फैमिली के कितने मेंबर्स अब भी जिंदा हैं। तो वो बताता है कि 4। वो उससे पूछता है कि कितना अरसा गुजर गया, तो वो बताता है कि 200 साल। बर्नाबास वहाँ से कोलिनवुड पैलेस की तरफ आता है। यहाँ पहुंचकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू से मिलता है। वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। बर्नाबास उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं कोलिन फैमिली का हिस्सा हूँ, और उसके साथ जो भी वाकयात पेश आए सब बता देता है। वो बताता है कि मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, इसलिए मैं कभी भी नहीं मर सकता। बर्नाबास उसे कहता है कि मैं इस फैमिली का मेंबर बनकर तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो उसे पैलेस के खुफिया खजाने के बारे में भी बताता है, जहाँ खुफिया रास्तों से ही पहुंचा जा सकता था। जब एलिजाबेथ इतना खजाना देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाजत दे देती है। अब बर्नाबास अब फैमिली मेंबर से मिलता है और उनसे पूछता है कि हमारे फिशिंग बिजनेस का क्या बना। एलिजाबेथ बताती है कि इस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया और उसके सारे फिशरमैन को खरीद लिया, इसलिए वो बिजनेस खत्म ही समझो। तो बर्नाबास कहता है कि अब फिक्र की बात नहीं, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वहाँ विक्टोरिया आती है। अब हम एंजेलिक को देखते हैं, जो कि अपने फिशिंग के बिजनेस को एंजॉय कर रही है। उसका बिजनेस काफी चल रहा है। उसे जंगल में हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है, तो वो खुद वहां जाकर देखना चाहती है। वो देखती है कि वहां एक कॉफिन है। ये वही जगह थी जहां उन्होंने बर्नाबास को दफनाया था, यानी अब बर्नाबास अपनी कब्र से निकल चुका है। वो समझ जाती है कि बर्नाबास अब अपने पैलेस में गया होगा, तो वो वहीं आ जाती है। वहां पहुंचकर वो बर्नाबास से मिलती है, तो बर्नाबास उसे सही तरीके से बात नहीं करता। एंजेलिक उसे सुलह करने का कहती है और कहती है कि हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बर्नाबास नहीं मानता। उसे कहता है कि तुम विच हो और मैं आज भी तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। तो वो वहां से मायूस होकर चली जाती है।
यहाँ बरनाबास सब काम शुरू कर देता है। वो अपने मेंशन की हालत ठीक करता है, अपना फैमिली बिजनेस जो तबाह हो चुका था, इसलिए अब वो अपना खजाना यूज करके अपनी फैमिली की पुरानी मिल को नए सिरे से शुरू करता है। वो शहर के कुछ बड़े फिशिंग के लोगों को अपनी पावर से अपने कंट्रोल में करके अपने साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। अब वो अपने शिपिंग कारपोरेशन के बिजनेस को फिर से शुरू कर देता है। बरनाबास को काम करता देखकर एंजेलिक अब गुस्से में आ जाती है। उसकी दुश्मन जो थी, बरनाबास चूंकि वैम्पायर था तो वो खाने की जगह खून पीता था, वो भी इंसानी खून। वो रात को बाहर निकलता और इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता। डेविड के साथ वो बातें करता है और वो बरनाबास को भी पसंद करने लगा है, इसलिए उनकी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ की दोस्त साइकेट्रिस्ट जूलिया जो बरनाबास को हर रोज देखती है तो वो नोट करती है कि उसका रहन सहन और बर्ताव आम इंसानों जैसा नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। तो वो एक दिन उसे हिप्नोटाइज करके उससे उसकी हकीकत पता कर लेती है कि वो तो एक वैम्पायर है जिसने बहुत से लोगों को मारा हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक है। जूलिया ये सब जाकर एलिजाबेथ को बताती है तो एलिजाबेथ उसे किसी तरीका से कायल कर लेती है। तो जूलिया अब इस राज को राज रखने पर राजी हो जाती है। जूलिया बरनाबास से बात करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। बरनाबास इंसान बनना चाहता था। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारा वैम्पायर वाला खून निकाल कर तुम्हें प्योर कर दूंगी। वो रोज उसका खून निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करने लगी, लेकिन ये जूलिया का झूठ था। वो लालच में आ गई थी। वो बूढ़ी हो रही थी लेकिन वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, तो वो उसका खून खुद में इंजेक्ट करने लगी ताकि वो हमेशा जवान रहे। वो बरनाबास को ये बात नहीं बताती। एंजेलिक बरनाबास के बिजनेस को फिर से खड़ा होता देखकर जल रही थी, इसलिए वो हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती। बरनाबास तंग आकर उसके ऑफिस जाता है, उसे समझाता है, लेकिन वो किसी भी तरीका से नहीं मानती। अगर बरनाबास उसे प्यार करने लगता तो शायद वो बाज आ जाती, लेकिन वो उसे नहीं चाहता था। बरनाबास अपने घर में एक पार्टी रखता है जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े लोग इनवाइटेड होते हैं। विक्टोरिया और बरनाबास की भी दोस्ती होने लगती है। वो उसे बताती है कि मुझे बचपन से ही गोश्त नजर आता था, लेकिन मेरी बात का यकीन कोई नहीं करता था। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पागल समझा और एक दिन पागल खाने भेज दिया। मैं वहाँ से भाग आई। वो गोश्त मुझसे बात भी करती थी। उसने मुझे इस मेंशन में भेजा, इसलिए अब मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। विक्टोरिया को बचपन से जो गोश्त नजर आता था वो जोसेफ का था, और उसकी याद में जो कॉलिन वुड की परछाई थी, उसे हमेशा ये शक था कि इस जगह से उसके माजी का कोई ना कोई तल्लक जरूर है। तो ये सुनकर बरनाबास उसे बताता है कि जोसेफ कौन थी। अब विक्टोरिया को सारी बात समझ आ गई थी, तो वो दोनों और करीब हो जाते हैं। अब अगर एंजेलिक को विक्टोरिया का पता चल जाता है तो वो उसे भी मार डालेगी, इसलिए बरनाबास उसके बारे में किसी को नहीं बताता और कोशिश करता है कि विक्टोरिया को हमेशा छुपा कर रखे। लेकिन एंजेलिक भी इस पार्टी में बिन बुलाए आ गई है। वो इन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब उसे भी इस बात का पता चल चुका है। इसी दौरान जूलिया का झूठ भी पकड़ लेता है। जूलिया उसका इलाज नहीं कर रही, बल्कि खुद को पावर्स दे रही है। वो उसके खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर रही थी, तो वो गुस्सा होता है और उसे काट कर मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश समुद्र में फेंक देता है। सबको यही कहता है कि वो कहीं चली गई है। वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। एलिजाबेथ का भाई रॉजर बहुत बिगड़ा हुआ और निकम्मा इंसान था। वो अय्याशी करता रहता, लेकिन पैसे के लिए काम करना उसकी मौत थी। यहाँ भी जब उसे बरनाबास के खजाना का पता चलता है तो उसके रूम में चोरी करने आ जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि बरनाबास वहाँ आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो डेविड के अच्छे पिता बन के रहो, और दूसरा ये कि पैसे लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। रॉजर एक लालची इंसान था, तो वो पैसा चूज करता है और डेविड को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डेविड बहुत दुखी था। घर काम वाले काम कर रहे थे तो एक आदमी से झूमर नीचे गिरने लगता है। डेविड उसी के नीचे खड़ा था, तो बरनाबास उसे बचाने के लिए अपनी पावर्स यूज करता है और उसे बचा लेता है। साथ में वो खिड़की के सामने आ जाता है। धूप की वजह से वो जलने लगता है। अब घर के सब लोग देख लेते हैं कि ये तो एक वैम्पायर है। डेविड वहाँ से भाग जाता है। विक्टोरिया भी उसे अपने आप से दूर कर लेती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और गुस्सा भी आता है। वो एंजेलिक के पास जाता है जिसने उसे ये कर्ज दी थी। वो उसे फिर से ऑफर करती है कि हम मिलकर काम करते हैं, इस तरह हम दोनों इकट्ठे रहेंगे और प्यार भी करेंगे, लेकिन बरनाबास नहीं मानता। एंजेलिक उसे फिर से जंजीरों में बांधकर ताबूत में बंद कर देती है। उसकी फिशिंग कंपनी को भी ब्लास्ट करवा देती है। उसके ताबूत को लेकर जंगल में जाती है और एक घर में कैद कर देती है। लेकिन वहाँ डेविड आ जाता है और उसे आजाद करवा देता है। वो कहता है कि मुझे अपने मोम की रूह नजर आती है, उसी ने मुझे इस जगह का पता दिया। अब वो अपने मेंशन आ जाता है। एंजेलिक पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने उसके ऑफिस में कन्फेस किया था कि उसने साइकेट्रिस्ट को मारा है। ये रिकॉर्डिंग पूरा शहर भी सुनता है। इतने सब मिलकर कॉलिन मेंशन आ जाते हैं। एंजेलिक उनको लीड कर रही थी, यानी कि अब वो बरनाबास के घर को ही तबाह करना चाहती थी। लेकिन बरनाबास जहाँ मौजूद था वो बाहर आता है और सबके सामने एंजेलिक को काट कर उसका खून पीने लगता है। सब लोग देखते हैं कि ये तो एक वैम्पायर है और उसके काटने से एंजेलिक भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं होता। अब सब लोगों को पता चल जाता है कि एंजेलिक भी इंसान नहीं है।
यहाँ बरनबास भी सबको बताता है कि ये एक जादूगरनी है, विच है। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बरनबास की हेल्प के लिए एलिजाबेथ की बेटी आती है। वो वेयरवुल्फ है। वो एंजेलिक पर अटैक करती है, लेकिन एंजेलिक की पावर ज्यादा थी। वो इन दोनों को बहुत मारती है और वो दोनों बेपास हो जाते हैं। अब उसके सामने डेविड आ जाता है। वो डेविड को कहती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम तो बच्चे हो। डेविड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मोम बहुत कुछ कर सकती है। हम देखते हैं कि वहाँ डेविड की मोम की रूह आ जाती है। वो एंजेलिक को मारती है। वो हवा में उड़ते हुए शैंडलर में जा गिरती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसने डेविड की मोम को मारा था। अब वो मरने वाली थी, इसलिए वो अपना दिल निकाल कर बरनबास को देने लगती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर वो मर जाती है। यहाँ बरनबास को ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से 200 साल पहले जोसेलिड ने कूदकर जान दी थी, क्योंकि बरनबास को तो कर्ज था कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मारा जाएगा, लेकिन वो उसे बचाना चाहता था। वो उस पहाड़ी पर पहुंचकर उसे कूदने से रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे भी वेम्पायर बनाकर हमेशा अपने साथ रख लो, लेकिन बरनबास नहीं मानता, इसलिए वो कूद जाती है। उसके पीछे बरनबास भी कूदता है और हवा में ही उसे पकड़कर काट कर वेम्पायर बना देता है, ताकि वो मरने से बच जाए। अब वो दोनों वेम्पायर थे और कई 100 साल इकट्ठे रहने वाले थे। हम देखते हैं कि पानी में साइकेट्रिस्ट जिसकी लाश बरनबास ने फेंक दी थी, वो आंखें खोल देती है, यानी अब वो वेम्पायर बन चुकी है और जिंदा है। बरनबास समझता है कि विच के मरने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन यहाँ साइकेट्रिस्ट वेम्पायर बनकर वापस आ चुकी है, यानी एक कहानी के खत्म होने पर नई कहानी शुरू होने वाली थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।